आ जाओ। आप लोग ये लो बैठने तक। मैं 2 मिनट बैठ के आता हूँ, बैठ के बात करूँगा। तब यहाँ खाली है, 2 बना दो। हमारा भिन्नेश्वर मंदिर जो है दिन प्रतिदिन जो है काफी विख्यात होने जा रहा है। उसको तीर्थ स्थल काशी में उसका नाम जो घोषित करने की कृपा करेंगे। और अपने तीनों ग्राम सभा के बीच में आप सक्षम है और एक हॉस्पिटल जो है अगर खुल जाए तो ये 4 मांगे हैं केवल। आप अपने स्तर से पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे जो है विधायक हैं, आपने हमारा काम किया है और आप करते रहेंगे। ये मैं अपनी नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। कैसे चल रहा है गंगोत्री का चुनाव प्रचार? कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? राजनीतिक पंडित अपने अपने गणित लगा रहे हैं कि आज इस बयान से ये असर पड़ गया, ये असर पड़ गया। उसके बाद भी गंगोत्री में विजय बहुगुणा के आने के बाद और उनके बयानबाजी के बाद किस तरह के हालात हैं कांग्रेस में। मौसम के अलर्ट के बीच भी लगातार लोग जनता के बीच में बने हुए चुनाव अभियान जारी है। लेकिन इस चुनाव अभियान में कांग्रेस में शामिल हुए भरत बिष्ट जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो एक बड़ी लॉबी को कांग्रेस में शामिल कराने जा रहे हैं। आज भराण गांव से काफी तादाद में उन्होंने लोगों को शामिल करवाया और क्या उन्होंने कहा इस पर नजर डाल लेते हैं। आज भराण गांव से भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक उपाध्यक्ष भाई नरेश जी अपने दल बल के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर गंगोत्री विधायक के हाथों को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और इससे गंगोत्री क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में एक हवा चल पड़ी है जिसे रोकना भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। गंगोत्री का समीकरण क्या कह रहा है? सुरेश चौहान बीजेपी के किस पोजीशन पर हैं? गंगोत्री के पूर्व विधायक विजय सजवाण किस पोजीशन पे हैं और किस बयान का कितना असर हो रहा है? हैरानी वाली बात यह है कि जो शामिल हो रहे हैं पार्टी में, चाहे वो बीजेपी में या कांग्रेस में हो, एक बार माला पहन रहे हैं और उस बात से खबर आती है कि उसको जबरदस्ती माला पहना दी गई है। माला पहनाने का राज आखिर क्या है और जीत का दावे करने वाले प्रत्याशियों के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल सभी लोगों के मन में है कि अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? आपकी बॉडी लैंग्वेज बता क्यों नहीं रही है कि आप जीत रहे हैं? हमने बात की थी गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण जी से, जो कह रहे हैं कि मिथक, हालांकि गंगोत्री सरकार बनाती है इसको मिथक, इसको स्वीकार तो करते हैं लेकिन इसे मिथक नहीं कहते। वो कहते हैं गंगा मां का आशीर्वाद है। वो 2 बार जीते, 2 बार हारे, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जो भी गंगोत्री में जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। एक नजर डाल लेते हैं। मैं मिथक नहीं कहूँगा, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं इस जैसे गंगोत्री विधानसभा से 2 बार मुझे विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बार मैं चुनाव, 4 बार मैं चुनाव लड़ा, 2 बार मैं सफल हुआ, 2 बार मैं असफल भी रहा। और उसमें वास्तव में ये रहा कि जहाँ तक तो हम देवभूमि के रहने वाले लोग और हमारी माँ गंगा के प्रति अपनी आस्थाएं हैं। और निश्चित तौर पर जो ये मिथक है कि जो व्यक्ति, जो विधायक जिस सरकार का, जिस दल का चुना जाता है उसी दल की सरकार बनती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि माँ गंगा के पे पूरी हमारी आस्था है। मैं मिथक शब्द नहीं कहूँगा, ये हमारी आस्था का प्रतीक है और ये बिल्कुल ये जो है ये मिथक बरकरार है। मैं मिथक गंगोत्री विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आए थे। लोगों को बहुत भरोसा था कि काफी कुछ होगा, क्योंकि विजय बहुगुणा एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में उलटफेर के बाद कुंभ भवन में चले गए। कुंभ भवन में कहेंगे शांत चित्त बैठे हुए थे, कुछ पद नहीं लिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि अंदर खाने क्या चला, टिकट के बंटवारे में उनको कितना रोल दिया गया और चुनाव प्रचार में उसका कितना उपयोग किया गया, लेकिन अकेले जो नायक थे इस पूरे घटनाक्रम के, जिसमें कांग्रेस टूटकर बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता ने मोहर लगाई थी और जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, वो साबित करता है कि उनका जो कदम था वो सही था। लेकिन सवाल फिर भी हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो विजयपाल सजवाण जी के 10 करोड़ वाले बयान पर उन्होंने जो उलटफेर किया, इस्तीफे देने वाली बात कही, उसको लेकर के हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई
प्रतिक्रिया तो नहीं आई सीधी तौर पर, लेकिन पुराना बयान कांग्रेस ने फिर से सरका दिया सोशल मीडिया पर, जिसमें विजय बहुगुणा जब पिछले चुनाव प्रचार में उत्तरकाशी आए थे गंगोत्री विधानसभा में, तो उन्होंने जनता से यह वायदा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही वो मुख्यमंत्री को लेकर उत्तरकाशी आएंगे, शिव मंदिर में दर्शन कराएंगे और जितने भी वादे किए हैं उनको पूरा करवाएंगे। खास तौर पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका आकलन कर उसकी कैपेसिटी घटाकर उसको फिर से खोलने की बात कही थी। दिलचस्प सवाल यह है कि पूरे घटनाक्रम जो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए उसके जो मुख्य नायक थे विजय बहुगुणा, वो गायब हो गए, पूरी घटनाक्रम से गायब हो गए। 5 साल बाद अब वो आए हैं। हमने ये सवाल उनसे किया था कि आप इतने समय तक नहीं आए, तो उन्होंने सीधे चुटिल अंदाज में जवाब दिया, हंसी मजाक में उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जब बैट्समैन हूं मैं, अच्छा बैट्समैन हूं, बिना मैच के मैदान में कहां जाऊंगा बैट लेकर के, और जब मैच शुरू हो गया तो वो स्टेडियम में आ गए। लेकिन सवाल तो उसके बाद भी बनता है कि मैच शुरू होने से पहले पिच कैसी है ये देखना जरूरी होता है, फील्डिंग करना भी जरूरी होता है, खाली बैट्समैन बैटिंग नहीं करता। लेकिन जरा नजर डाल देते हैं कि उस बयान को जिसको अब कांग्रेस आगे सरका रही है, विजय बहुगुणा जी ने उस वक्त क्या कहा था जो अभी तक लोग अनुत्तरित है। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहले मैं उसको यहाँ उत्तरकाशी में लाऊंगा, प्रभु शिव जी के दर्शन कराऊंगा और जनता को जो वादे हम कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमारी जल विद्युत परियोजना बंद है ऊपर की, हमारे मंत्री आए थे ऊर्जा के, रास्ता निकालेंगे, उसकी कैपेसिटी घटाएंगे और उसको चालू करेंगे। मैं आपको बोल के जाता हूं ताकि हमारे जो